खगड़िया जिला के मानसी थाना के भ्रष्टाचार का इन्होंने उजागर किया था, क्योंकि ये मानसी थाना में खुद दरोगा थे और मानसी थाना में ही लंबे समय से एक फर्जी दरोगा जो खगड़िया के तत्कालीन एसपी और मानसी थाना के थानाध्यक्ष के मिलीभगत से फर्जी दरोगा वहाँ काम कर रहा था, जो एसपी के साथ भी विभिन्न कार्यक्रम में जाता था, डीएसपी के साथ भी जाता था। जो व्यक्ति कहीं से किसी परीक्षा देके दरोगा नहीं था, उसको दरोगा नियुक्त कर लेना वो कितना बड़ा अपराध है, वो पूरे देशवासी समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि फर्जी बहाली एवं भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अमलेंदु कुमार, जो कहीं ना कहीं पहले से ये दरोगा थे और अभी पद से निलंबित कर दिया गया इनको। चलिए पूरी मामला हम जानते हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय धर्म सिंह राठौर जी है। सर, क्या कहिएगा, अभी आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप होली के दिन में आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? जानकारी पूरे देशवासियों को होनी चाहिए जी। कि जहां आज ईमानदार पदाधिकारी मिलना मुश्किल है। जी। हमारे बगल में बैठे हुए हैं दरोगा, निलंबित दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह। ये खगड़िया जिला के मानसी थाना के भ्रष्टाचार का इन्होंने उजागर किया था, क्योंकि ये मानसी थाना में खुद दरोगा थे और मानसी थाना में ही लंबे समय से एक फर्जी दरोगा जो खगड़िया के तत्कालीन एसपी और मानसी थाना के थानाध्यक्ष के मिलीभगत से फर्जी दरोगा वहाँ काम कर रहा था, जो एसपी के साथ भी विभिन्न कार्यक्रम में जाता था, डीएसपी के साथ भी जाता था। जो व्यक्ति कहीं से किसी परीक्षा देके दरोगा नहीं था, उसको दरोगा नियुक्त कर लेना वो कितना बड़ा अपराध है, वो पूरे देशवासी समझ सकते हैं। और ये पूरी घटना के लिए खगड़िया एसपी और मानसी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष ही दोषी थे, जिसको इन्होंने उजागर किया। उजागर करने पर जांच हुआ और जांच में वो फर्जी निकला और उसको जेल भेजा गया। तो जहां राज्य सरकार को और भारत सरकार को ऐसे ईमानदार पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए था कि राष्ट्रपति सम्मान के लिए भेजना चाहिए, लेकिन जहां सम्मान नहीं दिया गया, वहीं मानसी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, तत्कालीन एसपी एक साजिश के तहत एक ईमानदार दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह को साजिश के तहत फंसाया और उसमें निलंबित किया। ये पिछले 2.5 साल से अधिक समय हो गया कि निलंबित हैं, और निलंबित ही नहीं है, इनको जीवन यापन भत्ता भी नहीं दिया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा अमानवीय बात है। इस मुद्दे को लेके इन्होंने मुख्यमंत्री, गवर्नर सब जगह अपना दरवाज़ा खटखटाया। एक समय इनकी स्थिति ये थी कि ये आत्महत्या करने के लिए विवश थे। इन्होंने लिख कर भी दिया था पदाधिकारी को कि हमारे साथ न्याय नहीं किया जाएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारे पास भी आई थी बात, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में आके अपनी जानकारी दी, तो इस मुद्दे को हमने भी बढ़ाया और हमने इनको कहा कि किसी भी लड़ाई का अंत आत्महत्या नहीं है, बल्कि उसके लिए संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहिए। और इसी अभियान के तहत आज जहां होली है, पूरे देश होली मना रहा है 15 मार्च को, लेकिन आप देख सकते हैं कि 15 मार्च को अमलेंदु कुमार सिंह दरोगा और हमारे देख रहे हैं कि बीपीएससी हमारे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी आप देख रहे हैं बने उस साइड में काफ़ी लोग हैं, वो भी आज भी गर्दनी बाग धरना पर हैं अपने न्याय की लड़ाई में। तो जिस राज्य का मुखिया विद्यार्थी पर ध्यान नहीं दे रहा है, एक ईमानदार अधिकारी पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जहाँ बीपीएससी अभ्यर्थी का 2 महीना से अधिक समय हो गया, 3 माह हो गया, 3 महीना हो गया, जहां अभी तक भी गूंगी बहरी सरकार, बहरी, जिसको अभी तक इस बात का माने आभास नहीं हुआ कि बीपीएससी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एक ईमानदार दरोगा पर वो क्या ध्यान देगा? जहां बीपीएससी अभ्यर्थी लाखों छात्र हैं, इस मुद्दे पर अनेकों आंदोलन हुआ। लेकिन बिहार में तो देखा जाता है सर कि ऐसे जो भ्रष्टाचार, जो बहाली होता है, जो बोला जाता है बैंक से जो पैसा पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहाली होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए इनको शायद कार्रवाई भी किया गया। आपने देखिए, इसमें पूरी तरह से अमलेंदु कुमार सिंह वाले मुद्दे में एसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष मानसी का यही दोषी है। अब ये कहाँ तक ऊपर में भी लोग, उनसे भी ऊपर के लोग इसमें लिप्त हैं, और एक फर्जी दरोगा को इन्होंने पकड़ाया जो लंबे समय से दरोगा के रूप में नियुक्त था। पता नहीं पूरे बिहार में ऐसे सैकड़ों हजारों दरोगा घूम रहे हैं, क्योंकि अपने बिहार में फर्जी एसपी मिलना, फर्जी दरोगा मिलना यह आम बात है।
लेकिन एक फर्जी दरोगा लंबे समय तक थाना में पदस्थापित होकर काम करता रहा, वो भी एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में। ये पहली घटना हमारे जानकारी में है, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के सामाजिक एक्टिविटी में 30 साल से हम हैं, लेकिन पहली घटना में मिला कि एक फर्जी दरोगा लंबे समय तक काम किया और पता नहीं चला। और एक ईमानदार दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह का पर्दाफाश किया, फर्जी दरोगा का सामने लाया, वो जेल भी गया। तो जहां सरकार को सम्मानित करना चाहिए, आज ये विवश है आत्महत्या करने के लिए। हम सभी के कहने पर इन्होंने अपने सोच को बदला और हमने कहा कि संवैधानिक तरीका है, अपने यहाँ धरना है, प्रदर्शन है, अनशन है। तो आज इसी को सोच के इन्होंने 15 मार्च से, जिसकी सूचना बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, पटना डीएमएसपी को भी इन्होंने दे दी है कि हमारे साथ ये घटना घटी है और न्याय हमें यदि 14 मार्च तक नहीं मिलता है तो 15 मार्च से हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री या जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप ही का एक साथी आज वो निलंबित है निर्दोष रहते हुए, एक ईमानदारी का वो सजा भोग रहा है। आप सब कहाँ सोए हुए हैं? आप सब क्यों नहीं इनके अभियान में साथ दे रहे हैं? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि निलंबित दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह को जब तक न्याय नहीं मिलता है, और जो भी भ्रष्ट एसपी थे, दरोगा थे, या जो भी इस पूरे खेल में दोषी पदाधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इस अभियान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज होली के दिन आपके सामने बगल में ये है, और हमने अनशन स्थल पर इनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है और ये कमिटमेंट करते हैं देशवासियों के सामने कि अमलेंदु कुमार सिंह जी, आप निश्चिंत रहें, आप एक ईमानदार पुलिस पदाधिकारी हैं। आपका जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। जरूरत पड़ेगा तो इस मुद्दे पर हम भी अनिश्चितकालीन अनशन में बैठेंगे। अभी गर्दनी बाग में आप बैठे हुए हैं, होली का त्यौहार है, लेकिन फिर भी अपना घर न रहकर आप गर्दनी बाग में बैठे हुए अपना हक के लिए क्या कहिएगा? हम जो है न्याय के लिए हमने फर्जी बहाली का, भ्रष्टाचार का, खगड़िया जिला में जितने भी एसपी अमितेश कुमार एवं चंदन कुशवाहा के समय जो भी भ्रष्टाचार हुए, उसका पूरा हमारे पास डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है। हम उसको प्रमाणित भ्रष्टाचार को करेंगे, लेकिन सारा भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण, फर्जी बहाली का भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण गलत केस करके, सरासर गलत धारा लगा के हमारे साथ गलत अत्याचार किया गया। निलंबित जीवन यापन बंद कर अभी तक अत्याचार किया जा रहा है। हम बाध्य होकर, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, बाध्य होकर तो 3.25 साल होने जा रहा है। अब बाध्य होकर मैं आमरण आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया था, और मैं मतलब सभी लोगों के और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस लोगों को सलाह दी कि नहीं, आमरण अनशन जो है संवैधानिक किया जाए। अनशन से पहले आप प्रयास किए कि हमको न्याय मिले, कहाँ गए? हाँ, हम जो है सो मुख्यमंत्री के यहाँ लगातार प्रयास किए, डीजीपी से के यहाँ बार जाके डीजीपी से मिले, अनुरोध किए, डीआईजी सब से मिले, अनुरोध किए। डीजीपी साहब भट्टी साहब का आदेश भी निकला, उस आदेश को डीआईजी बेगूसराय द्वारा खुल्लम खुला उल्लंघन कर दिया गया। उसके बाद फिर एसपी रोहतास का आदेश निकला, उसका भी उल्लंघन कर दिया गया। एक लेटर इशू कर दिया गया खगड़िया एसपी को निलंबन से मुक्त करने के लिए, जबकि हम योगदान अप्रैल में छिपाकर हमारा जो है स्थानांतरण में, निलंबन में स्थानांतरण नहीं होता है, नियम के विरुद्ध जो है छिपाकर स्थानांतरण करके निलंबन में ही हमारा नियम के विरुद्ध हमारा विरमित कर दिया कर, और जीवन यापन बंद स्थिति में ही विरमित कर अत्याचार किया गया है। और जो है भ्रष्टाचार साक्ष्य मिटाने के लिए पूर्व में हत्या का भी प्रयास किया गया। और गलत केस में श्री अमितेश कुमार एसपी और 8 अभियुक्त हैं। हमने चित्रगुप्त नगर थाना, खगड़िया जिला अंतर्गत चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 5424 में प्राथमिकी दर्ज कराए हैं, जिसमें अमितेश कुमार एसपी, एसडीपीओ सुमित कुमार सभी और थाना अध्यक्ष सभी और मेजर सभी एक राय करके और सभी मिलकर हम पर जानलेवा हमला किए। और हॉस्पिटल में इलाजरत स्थिति में हम जा रहे थे, वहाँ उसे घेर कर हम पर जानलेवा हमला करके और गलत धारा लगाकर हमको निगरानी में भेज दिए, जबकि निगरानी कोर्ट द्वारा बाद में सारा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, अभी का ये हम प्रस्तुत कर देते हैं। सारा एविडेंस, हाँ सारा एविडेंस जो है सो हम जो है सो डीजीपी, मुख्यमंत्री,
गवर्नर सभी को पत्राचार द्वारा हम आपको अथी करा चुके हैं, प्राप्त करा चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, डीजीपी के यहाँ लगातार, और डीजीपी का भट्टी साहब का आदेश निकला था, लेकिन श्री विनय कुमार जब से हुए उनको भी हम पत्राचार लगातार 2 बार किए। वहाँ से श्री कुंदन कृष्णन अपर पुलिस महानिदेशक महोदय से मिलकर और न्याय के अनुरोध किए, परंतु कोई नहीं सुने और न्याय करने के पक्ष में नहीं है। और सभी लोग जो है जैसे अमतेश कुमार के भ्रष्टाचार को साक्ष्य मिटाने के लिए हमको पर सभी मिलकर अत्याचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दरवाजे खटखटाए हैं। नीतीश कुमार के यहाँ हम लगातार जो है सो आवेदन दिए, मिलने नहीं दिया गया, आवेदन देकर मेल से दिए, रजिस्ट्री से दिए, लगातार देकर अनुरोध करते रहे, परंतु उन्होंने भी अभी तक पहल नहीं किया और उनको वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आप स्वयं जो है ऐसे हमसे मिलने का समय अधिक दिया जाए। हम सभी डॉक्यूमेंट, भ्रष्टाचार का जितने डॉक्यूमेंट हैं उस सब हम प्रस्तुत करके आप भ्रष्टाचार प्रमाणित कर देंगे। और इसका जांच अगर आप सीबीआई चाहे हाई कोर्ट के उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा अगर जांच की जाएगी तो दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा और भ्रष्टाचार हम प्रमाणित करने का दावा करते हैं और प्रमाणित कर देंगे। हमारे पास सब डॉक्यूमेंटली एविडेंस है और अभी भी हम प्रस्तुत कर देंगे सारा डॉक्यूमेंटली एविडेंस इस पर। और हाई कोर्ट के कमेटी द्वारा, एक लीगल कमेटी द्वारा एक आदेश निर्गत हुआ है 2873 ज्ञापांक से, आज से 4 महीना पहले, उस विजिलेंस एसपी को, उसका भी आदेश, हाई कोर्ट के भी आदेश को खुला उल्लंघन किया गया है। और बार बार इसके लिए हम हर जगह न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पटना गर्दनी बाग में कब तक आमरण अनशन पर रहिएगा भाई? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री बुला के हमारी सारी घटना को हमारा सारा करके उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दे और या सीबीआई का जांच का आदेश दे दे, ताकि हमको न्याय, दूध के दूध, पानी के पानी मिल सकता है।